एक शेर अगर मैं अर्ज करना चाहूँ जी जी, इरशाद इरशाद तो नहीं है, लेकिन शेर यह है कि दर्द होता है तो उठ जाता हूँ, उठता हूँ तो दर्द हो जाता है। वाह वाह, उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ दर्द ही हो रहा है। इनका तखल्लुस ही दर्द होगा। ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो ये मीर दर्द नहीं, लेकिन ये जो है दर्द साहब उनका, ये अब दर्द जो है कमर का हो, जोड़ों का हो, पट्ठों का हो, ये एक बार हो जाए ना, और ख़ास तौर पे रात के किसी पहर हो जाए, आप कहीं जाने के ना, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, कहीं जाने के जोगे नहीं रहते फिर आप। तो अब एक तो यह है कि जी आप जाएं हॉस्पिटल, आप कोई पेन किलर लें, उसके बाद वो करें, लेकिन इसको मैनेज किस तरह किया जाए? बहुत से लोग हमारे यहाँ ना पेन मैनेजमेंट हमें पता ही नहीं कि किस तरह होती है। एग्जैक्टली, लोगों को भी पेन मैनेजमेंट का पता नहीं, और पेन मैनेजमेंट से ना सिर्फ मरीजों की जिस्मानी हालत में बेहतरी लाई जा सकती है, बल्कि इनको ज़िंदगी के मेयार को भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर ये मैनेजमेंट कैसे की जाए? तो इसी पे बात करने के लिए पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ मौजूद है, जो लाहौर से आए। तो आज हमने सोचा कि अब सर तुसी लाहौर तो आए हो, तो हम आपको कैसे अपने शो में ना बुलाएं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो सर, पेन मैनेजमेंट व्हाट इज़ इट और कैसे की जाती है? पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट है आप सबके लिए, ब्यूटीफुल स्टूडियो माशाल्लाह, ज़बरदस्त आपके सेटअप बहुत अच्छा है। अच्छा, पेन मैनेजमेंट बेसिकली एक नई फील्ड है। मैं खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग पेन मैनेजमेंट एक नई फील्ड है। अब कोई भी दुनिया का बंदा ये नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो। मसलन किसी को शियाटिका है, डिस्क स्लिप कर गई है, किसी के घुटने में शदीद दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, किसी को स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई है, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सर्जरी हो। सो वी आर द पीपल जो ये करते हैं कि हम बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जरी के, वी हैव गॉट लेटेस्ट टेक्निक्स, उससे हम पेन ठीक कर देते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया, और पेशेंट उठ के आधे घंटे बाद अपने घर चला जाता है। दैट्स इट। वाह, तो किस तरह के पेन्स हैं ये जिनको आप इससे मैनेज कर लेते हो? किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है? थ्रू मशीन्स, लेजर्स या कुछ? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मसलन शुरू करते हैं, हमारे पास स्लिप डिस्क के बहुत पेशेंट्स आते हैं। वी हैव डन लाइक 90,000 पेशेंट्स जिनको सर्जरी एडवाइस की गई थी। होता ही है कि डिस्क स्लिप कर जाती है, वो नर्व्स को प्रेस करना शुरू कर देती है, उसको अर्को निसा कहते हैं, शियाटिका होती है, बंदा चल नहीं सकता। ये सब कुछ वही होता है जो अभी आप बता रहे थे, रात के किसी पहर में। अच्छा, उसका एक हाल तो ये कि उसकी सर्जरी की जाए। सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं, सर्जरी के अपने नुकसान भी हैं। हम एक प्रोसीजर करते हैं, उस डिस्क के अंदर हम जाते हैं, एक कैमरा में इसके ज़रिए या फ्लोरोस्कोप के ज़रिए एक छोटी सी नीडल पास होती है, डिस्क के अंदर जाती है। उसके अंदर हम एक ओजोन ऑक्सीजन होती है, वो लगाते हैं, डिस्क आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर जाती है। इट टेक्स टोटल ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद आप 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के हम उसको रेस्ट कराते हैं, फिर आप उठ के ड्राइव करके अपने घर जा सकते हैं और अगले दिन अपने काम पे आ सकते हैं। बेसिक टेक्निक विच वी लर्न फ्राम इटली। मेरी फेलोशिप पेन की अमेरिका से है, और बाकी जो मेरी ट्रेनिंग है सारी ये इटली से है। इसके अलावा मेरे पास माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत आते हैं जिनको सर में शदीद दर्द होती है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है, ऐसी चीज़ है जिसका किसी को पता ही नहीं क्यों होती है। फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। हम उसको भी ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं। हमने स्किन में लगाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और पेन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो पेन एक ऐसी चीज़ है, पेन मैनेजमेंट, जो किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकती है, और ख़ास तौर के ऊपर जो हम एक ज़बरदस्त काम वहाँ पे करते हैं वो कैंसर पेन है। मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रूर सुनना, क्योंकि कैंसर के जो मरीज़ हैं, एक तो ऑलरेडी वो उनके अगर जॉ में है, उनको अगर कहीं भी है, तो वो वैसे ही तकलीफ़ का शिकार होते हैं। फिर उनका जब वो रूटीन शुरू होता है, द कीमो एंड ऑल, तो उसमें तो कहा जाता है कि मरीज़ बिल्कुल ही जान भी अपनी जान हार देता है, अपनी तकलीफ़ उसको इतनी होती है। इस तकलीफ़ को अगर मैनेज अगर आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ। हम बतौर मुसलमान, हमें से अक्सरियत लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लेकिन पेन कबूल नहीं होती है। ना पेन उस बंदे के लिए कबूल होती है जिसको पेन है, और ना उस बंदे के लिए कबूल होती है जो उसके इर्द गिर्द है। वो अपने किसी प्यारे मोहब्बत करने वाले को शदीद पेन में नहीं देख सकते। अब चाहे वो जॉ के कैंसर की पेन है, पेट के कैंसर की पेन है, स्पाइन के कैंसर की पेन है, हम उसमें ब्लॉक्स लगाते हैं। मतलब ये टेक्निक्स हैं, बाकायदा टेक्निक्स हैं विच कैन बी लर्न। मेरी हम सबकी उसमें फेलोशिप है, जिसमें हम इसमें उनको पेन को ब्लॉक कर देते हैं। पेन का सोर्स ब्लॉक हो जाता है, जिससे पेन नहीं होती। यानी आप सोचें ना, बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, वो उठ के चल फिर सकेगा, खा पी सकेगा। कैंसर का इलाज तो ऑन्कोलॉजी वाले करेंगे, दर्द का इलाज हम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं है। पीपल गेट बेटर, फिर उनका मूड बेहतर हो जाता है। और फिर अच्छी बात यह है
उस कैंसर के ट्रीटमेंट का असर भी अच्छा होता है, जो कि पेशेंट मॉरली एक्टिव हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी पेन मैनेजमेंट थेरेपी ही मैं से कहूँगी, ये एक टाइम लेनी होती है या इसके सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है कि दो चीज़ों पे, एक तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है। मसलन घुटनों के दर्द के लोग आते हैं जिनको किसी को घुटने का सर्जरी एडवाइस की गई है, हम उसको भी ओजोन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर एक पीआरपीज़ होती है वो लगाते हैं। फिर एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम एक्सोसोम या स्टेम सेल्स कहते हैं, हम वो घुटने के अंदर लगाते हैं, जिससे वो जो कार्टिलेज जो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सर्जरी की जाती है, अगर वो कार्टिलेज ही दोबारा रीग्रो कर जाएगी, दोबारा आ जाएगी, तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो एक से ज़्यादा सेशंस हो सकते हैं। दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है, बीमारी कितनी ज़्यादा है, नंबर दो उसका रिस्पॉन्स क्या है। बाज़ औक़ात रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो 2 सेशंस में ही काम हो जाता है, जो कि दर्द एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में आज तक कोई आला नहीं बना जो किसी की दर्द को मैयर कर सके। सिर्फ मरीज़ ही बता सकता है कि मैं पहले से कितना बेहतर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि जी हमें बहुत पुराना, फ़र्ज़ कीजिए किसी को शोल्डर में और साल 1.5 साल हो गए, हाँ फ्रोजन शोल्डर, ये सारी चीज़ें, तो कितना पुराना दर्द हो तो फिर हम समझें कि, या फिर कितना इतना ज़्यादा पुराना ना हो कि उसको हम मैनेज कर सकें? ड्यूरेशन ऑफ पेन ये भी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें एक बेहतरीन बात यह है कि हर कंधे की दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होती। अच्छा, हमें फ़र्क क्या है, हम लोग उसी शोल्डर का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई इसके सपोज अगर एक मसल में पेन है तो सारे शोल्डर के अंदर टीका लगाने की क्या ज़रूरत है। आप उस मसल को पिन पॉइंट करें, उस मसल के ऊपर आप एक इंसुलिन वाली छोटी सी नीडल से लेके उसके ऊपर इंजेक्शन लगा दें, वो मसल ठीक हो जाएगा तो दर्द ठीक हो जाएगी। सो प्रॉपर चीज़ ये है कि जब आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है तो आप पहले डायग्नोस करें। जैसे मेरे पास स्पोर्ट्स के बहुत लोग आते हैं, टीम के, क्रिकेट टीम से लेके फुटबॉल टीम, हॉकी टीम के लोग आते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि उसको सर्जरी की जाए या उसके लंबे लंबे हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाई जाए। सो वी डोंट डू दैट, हमें स्टीरॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब पिन पॉइंट कर लेंगे भाई इस मसल में दर्द है, उस मसल को ट्रीट करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ों की बात हो गई, क्या कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, सो क्या उन बच्चों के लिए भी ये पेन मैनेजमेंट करामत साबित हो सकती है? जी बिल्कुल। मेरे पास, आपको शायद हैरत होगी कि मेरे पास माइग्रेन की फैमिलीज़ आती हैं। 6 साल के बच्चे को भी माइग्रेन है, 8 साल के बच्चे को भी माइग्रेन है, और एग्जैक्टली वही दर्द है, उसी तरह से दर्द है जैसे उसके वालिद या वालदा को बचपन में होती थी। तो ये फेमिलियल है, हम उस पेन को भी ट्रीट कर सकते हैं। जी हम करते भी हैं। मतलब बच्चे बड़े सभी जी लोग बिल्कुल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सर्जरी की तरफ लाखों रुपए की वो होती है। सो हमारी पेन मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है? सर 2 तरीके हैं। एक, हम मेयो हॉस्पिटल, हमारा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो हम जो काम करते हैं वो तो एब्सोल्युटली फ्री होता है। अच्छा, जो बाकी मैं आपको जितने भी प्रोसीजर्स बता रहा हूँ उसमें स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स के अलावा जितने प्रोसीजर हैं वो चंद हज़ारों में है, लाखों में कोई प्रोसीजर भी नहीं है। और वो चूँकि ये सभी देखें ना कि एक बंदे का अगर आप सर्जरी करते हैं वो कितने दिनों के लिए काम से चला जाता है। हमारा जो प्रोसीजर है उसमें अगर आज आपकी किसी का कोई प्रोसीजर हुआ है, कल वो काम पे जा सकता है दोबारा। इसका मतलब है कि उसको अपनी जो फाइनेंशियल लॉस है, जो घर में रह के छुट्टियाँ करने से, कमाई बंद होने से होगा, वो भी नहीं हुआ होगा और वो जाके अपना काम कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। यानी कि अब कोई ये बहाना नहीं कर सकेगा कि बॉस प्लीज ग्राउंड मी अ लीव ऑफ 1 वीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन वही डॉक्टर साहब ने कहा ना कि सेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो भी आएगा तो उस डिपेंड करेगा कि वो उसको कितने हैं, उसके मुताबिक। तो ये अभी खाली आप लाहौर में कर रही हैं या कहीं और शहरों में भी आपने इसका? नहीं जी, फिलहाल तो लाहौर में है, चूँकि वहीं काफ़ी मसरूफियत है, फिलहाल तो लाहौर में है। यहाँ मैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आया था, इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे आया और मैं आपके इतने खूबसूरत स्टूडियो में आपसे मेरी बात हो रही है। और डॉक्टर साहब, अब इसमें एक तो हमने इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख लिया। जब आप अभी कैंसर पेन की बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत अहम बात की कि जो उसका जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है पेन का ऑन अ पेशेंट, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। और अगर उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, नॉट ओनली इन द कैंसर पेन बट और दीगर, तो ये वाली जो थेरेपीज़ हैं ये हमारी माइंड पे कितना पॉजिटिव असर डालती हैं? सर जी, ये बेसिकली मोरल बूस्टिंग है। देखिए, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अगर किसी को सपोज यहाँ पे माइग्रेन शुरू हो जाती है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका रिफ्लेक्सेस, उसका काम एकदम उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप वो पता है कि एक बंदा माइग्रेन फ्री, पेन फ्री बैठा है तो उसका मोरल ही और होता है, कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है।
सो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस में भी इजाफा करती हैं, ये चीज़ें बंदे के मोरल में भी इजाफा करती हैं, क्योंकि अगर पेन शुरू हो जाए तो बंदा हर वक्त डरते रहता है, पता नहीं कब शुरू हो जाए, पता नहीं कब शुरू हो जाए। सो डेफिनेटली ये मोरल बूस्टिंग में भी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी इसका हेल्प है, और साइकोलॉजिकली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है डॉक्टर भट्टी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। और जो आप काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त काम है कि दर्द से निजात दिला रहे हैं, और जब दर्द से निजात मिल जाता है किसी भी एक ज़ख्म में, यकीन करें 50% काम तो वहीं पे हो जाता है। फिर मरीज़ जो है वो अपनी रिहेबिलिटेशन की तरफ कितना ज़्यादा फोकस कर पाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।